बालकांड रामायण का पहला अध्याय। आप इस कहानी को सुन रहे हैं संगम का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। बालकांड रामायण का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके बचपन, विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध और सीता स्वयंवर तक की घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। ये कांड हमें भगवान राम के अवतार और उनके जीवन के आदर्शों की नींव को समझने में मदद करता है। अयोध्या के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास अपार संपत्ति, बलशाली सेना और 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु उनके जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का कार्य ऋषि श्रृंगी ने संपन्न किया। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की, जिसे तीनों रानियों में वितरित किया गया। इस खीर को खाने से कुछ ही समय बाद तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने स्वयं राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या में आनंद और उत्सव का माहौल बन गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का पालन पोषण महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुआ। चारों राजकुमार विद्या, शस्त्र विद्या और धर्म के ज्ञान में पारंगत हुए। राम हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे। लक्ष्मण राम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। भरत विनम्र और न्यायप्रिय थे। शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ रहते थे। राम अपने गुणों और व्यक्तित्व के कारण अयोध्या के लोगों के प्रिय बन गए थे। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। विश्वामित्र ने बताया कि उनके यज्ञों को राक्षस ताड़का और सुबाहु नष्ट कर रहे हैं। राजा दशरथ पहले चिंतित हुए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दी। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ यात्रा की। मार्ग में राम ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। इसके बाद उन्होंने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया। मारीच को राम ने अपने बाण से बहुत दूर समुद्र के पास भेज दिया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे। वहां के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता राजा जनक की पुत्री थी, जिन्हें धरती माता की संतान कहा जाता है। स्वयंवर में राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसे भंग करेगा, वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा और योद्धा उस धनुष को उठाने में असफल रहे। तब राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इससे जनकपुर में हर्ष का माहौल बन गया। राजा जनक ने राम को अपना दामाद स्वीकार किया। राम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक के परिवार की कन्याओं से हुआ। राम के विवाह के साथ बालकांड का समापन होता है। बालकांड का महत्व। बालकांड भगवान राम के चरित्र की आधारशिला है। ये कांड हमें ये सिखाता है कि सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। राम का सीता से विवाह और राक्षसों का वध उनके जीवन की आने वाली बड़ी घटनाओं की भूमिका तैयार करता है। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड। प्रस्तावना। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा और महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें राजा दशरथ के राज्याभिषेक की योजना, कैकेयी के द्वारा किए गए छल, राम का वनवास और उनके संघर्ष की शुरुआत का वर्णन किया गया है। ये कांड हमें दिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राम का वनवास और उनका धर्म पालन इस कांड के केंद्रीय बिंदु है। राम के विवाह के बाद अयोध्या में खुशियों का माहौल था। राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि वह राम को राजा बनाएंगे, क्योंकि राम में सभी आदर्श गुण थे। ये समाचार पूरे अयोध्या में फैल गया और लोगों ने खुशी से दीप जलाए। राम का राज्याभिषेक मनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। राम के राज्याभिषेक के लिए आयोजन की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच कैकेयी की योजनाओं ने इस उत्सव को मातम में बदल दिया। राजा दशरथ ने कैकेयी को अपने वरदानों का पालन करने का वचन दिया था। कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक का विरोध किया और अपने 2 वरदानों का प्रयोग किया। पहले वरदान के रूप में उसने मांग किया कि राम को 14 वर्षों का वनवास भेजा जाए। दूसरे वरदान के रूप में उसने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग की। राजा दशरथ ने इन दोनों वरदानों को निभाना तय किया। हालांकि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। वह राम को वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कैकेयी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राम ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार किया।
राम का वनवास जाना अयोध्यावासियों के लिए अत्यंत कष्टकारी था। लोगों ने राम को जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए वन जाने का निर्णय लिया। राम के साथ सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन जाने का निश्चय किया। सीता ने कहा कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहेंगे, चाहे वो सुख हो या दुख। लक्ष्मण ने भी अपने भाई के साथ वन जाने की इच्छा व्यक्त की, ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। राजा दशरथ अत्यंत दुखी थे, लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास जाने के बाद उनका कष्ट और भी बढ़ गया। राम के वनवास के बाद राजा दशरथ अत्यंत शोकित हो गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अंततः उनका निधन हो गया। उनका शरीर अपने प्रिय पुत्र राम के बिना अयोध्या में पड़ा था। भरत ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना और वह अत्यधिक दुखी हुए। भरत ने राम से यह वचन लिया था कि वह अयोध्या लौटकर राजा नहीं बनेंगे। भरत ने राम की चरण पादुका लेकर उन्हें राजा मानते हुए उनके स्थान पर अयोध्या में शासन करने का संकल्प लिया। भरत ने राम की अनुपस्थिति में अयोध्या की बागडोर संभालने का निर्णय लिया। वो अयोध्या में केवल राम के आदेशों के अनुसार शासन करना चाहते थे। उन्होंने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनका शासन चलाया। भरत ने शपथ ली कि जब तक राम वनवास से लौटकर नहीं आएंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा शुरू की और गंगा के किनारे पहुंचे। वहां से वे रघुकुल की परंपरा का पालन करते हुए अपने 14 वर्षों के वनवास की शुरुआत करते हैं। राम का जीवन में ये बड़ा मोड़ है, जहां उन्हें अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करते हुए दुख और कष्ट का सामना करना होता है। अयोध्याकांड का महत्व। अयोध्याकांड हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो भी कार्य होते हैं, वे केवल हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं होते। कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, चाहे वह हमें कितना भी दुख क्यों न दे। राम का वनवास एक आदर्श उदाहरण है कि कभी कभी हमें अपने परिवार और समाज के भले के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिदान करना पड़ता है। राम का इस कांड में दिखाई गई मर्यादा और धर्म पर अडिग विश्वास भविष्य में उनके जीवन के सारे निर्णयों को प्रभावित करता है। ये कांड भगवान राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और इसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस कांड में राक्षसों के साथ संघर्ष, ताड़का, सुबाहु और रावण के भेजे गए अन्य राक्षसों का वध, सीता का हरण और राम की संघर्षपूर्ण यात्रा की शुरुआत होती है। इस कांड से यह स्पष्ट होता है कि धर्म की राह में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या से वनवास की शुरुआत की। तीनों ने चित्रकूट पर्वत की ओर यात्रा की और वहां वास किया। वनवास के दौरान राम ने विभिन्न ऋषियों के आश्रमों का दौरा किया और उनका सम्मान किया। इस यात्रा में उन्हें न केवल वन्य जीवन के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि राक्षसों के हमलों का भी सामना करना पड़ा। राम और लक्ष्मण जब चित्रकूट में थे, तो महर्षि विश्वामित्र के आदेश से ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। ताड़का एक भयंकर राक्षसी थी, जो तपस्वियों और साधुओं को परेशान करती थी। राम ने अपनी धनुष बाण से ताड़का का वध किया। ये घटना राम के जीवन में पहला राक्षसी वध था और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो दुष्टों का नाश करने के लिए इस संसार में अवतार लिए हैं। ताड़का के वध के बाद राम ने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का भी वध किया। मारीच रावण का सखा था और उसने राम के साथ मिलकर सीता का हरण करने की साजिश रची थी। राम ने मारीच को बहुत दूर भेज दिया, जिससे वह सीता के अपहरण की योजना में सफल नहीं हो सका। मारीच ने राम को पराजित करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार राम ने उसे परास्त किया। राम ने एक दिन शबरी नामक वृद्ध महिला से मुलाकात की। शबरी ने राम को बेर खाने के लिए दिए थे, जो उसने पहले चख कर देखे थे, ताकि राम को सबसे अच्छे बेर मिले। राम ने बिना किसी अपमान के वह बेर खाए और शबरी के भक्तिपूर्ण प्रेम को स्वीकार किया। ये घटना दिखाती है कि भगवान राम सभी के भक्तों का सम्मान करते थे, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से हो। राम और लक्ष्मण की यात्रा के दौरान वे कई राक्षसों से भिड़े। इनमें से सबसे प्रसिद्ध राक्षस था सुबाहु, जिसे राम ने अपनी शक्ति से हराया। ये राक्षस राम की यात्रा को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार राम ने उन्हें परास्त किया और आगे बढ़ते गए। इस कांड का सबसे महत्वपूर्ण और दुखदायक घटना सीता का हरण है। एक दिन राम और लक्ष्मण शिकार पर गए हुए थे। इस अवसर का फायदा उठाकर रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के कहने पर सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को अपनी पुष्पक विमान से लंका ले जाया। सीता ने रावण की कई बार अपील की, लेकिन वह नहीं माना। रावण के छल और उसकी माया से सीता को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण के पास कोई विकल्प नहीं था।
रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। राम और लक्ष्मण के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके सामने सीता की मुक्ति और राक्षसों से युद्ध करने की कठिन यात्रा थी। सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज के लिए वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव के भाई बाली से विजय प्राप्त कर राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। सुग्रीव ने राम को वानर सेना दी और हनुमान जी को राम की सहायता के लिए भेजा। हनुमान ने लंका जाकर सीता से मुलाकात की और उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान ने लंका का दहन किया और रावण को चेतावनी दी। हनुमान की वापसी के बाद राम ने वानर सेना को संगठित किया और लंका पर आक्रमण की तैयारी की। इस कांड में राम की वीरता, उनकी सच्चाई और नायकत्व का प्रमाण मिलता है। अरण्यकांड राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये कांड हमें ये सिखाता है कि जब हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना होता है तो मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हमें सच्चाई और विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। सीता का हरण इस कांड का केंद्रीय घटनाक्रम है और राम के जीवन में यह एक चुनौतीपूर्ण दौर था। ये कांड हमें दिखाता है कि आदर्श और धर्म की रक्षा के लिए हमें हर स्थिति का सामना करना पड़ता है। किष्किंधा रामायण का चौथा कांड है, जिसमें राम और लक्ष्मण की किष्किंधापुर में सुग्रीव से मित्रता, रावण से सीता की खोज और सुग्रीव की बाली से विजय की घटना का विवरण है। इस कांड में भगवान राम और उनके साथी वानर सेना के नेतृत्व में लंका पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। किष्किंधा कांड में राम और लक्ष्मण की वीरता और धैर्य का परिचय मिलता है। ये कांड राम के संघर्ष का महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यहीं से सीता की खोज और रावण के खिलाफ युद्ध की दिशा तय होती है। राम और लक्ष्मण ने सीता के हरण के बाद विभिन्न जगहों पर उनकी खोज की, लेकिन कहीं भी कोई पता नहीं चला। एक दिन वे किष्किंधापुरी पहुंचे, जो वानर राज सुग्रीव का राज्य था। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण से मदद मांगी, क्योंकि वह अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और निर्वासित था। सुग्रीव ने राम से वचन लिया कि यदि वो उसे बाली से छुड़ा लेंगे तो वह राम की मदद करेगा और सीता की खोज में भागीदार बनेगा। राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव की मदद स्वीकार की और उसे बाली से मुक्त करने की योजना बनाई। राम और लक्ष्मण ने मिलकर बाली का वध करने का निर्णय लिया। बाली, जो पहले सुग्रीव का भाई था, अब उसका शत्रु बन चुका था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को किष्किंधापुरी से निकाल दिया और उसे वनवास भेज दिया था। राम ने बाली को युद्ध में पराजित किया। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को पुनः किष्किंधापुरी का राजा बनाया गया। राम द्वारा बाली का वध एक विवादास्पद घटना थी, क्योंकि बाली को युद्ध में सामने से मारना उचित नहीं माना गया था, लेकिन राम ने इसे धर्म की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि बाली ने सुग्रीव पर अत्याचार किया था। राम ने इस निर्णय को न्यायपूर्ण बताया, क्योंकि वो एक धर्मपालक राजा थे। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने राम का धन्यवाद किया और वचन दिया कि वह सीता की खोज में पूरी सहायता करेगा। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को संगठित किया और राम को विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही सीता का पता लगाएंगे। सुग्रीव ने वानरों के 3 दलों को सीता की खोज में भेजा। यहाँ पर राम और सुग्रीव की मित्रता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राम ने सुग्रीव को एक मित्र के रूप में न केवल बचाया, बल्कि उसे पुनः उसकी खोई हुई राज्यसत्ता भी वापस दिलाई। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के एक शक्तिशाली योद्धा हनुमान को लंका भेजा। हनुमान ने लंका जाकर रावण से मिलकर सीता से भेंट की और उन्हें राम का संदेश दिया। सीता ने हनुमान से राम का संदेश लिया और हनुमान को बताया कि वह राम के बिना रावण से नहीं लौटेगी। हनुमान ने रावण को चेतावनी दी, लेकिन रावण ने उसे बंदी बना लिया। फिर हनुमान ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण के महल को जलाया। इस घटना के बाद रावण के खिलाफ युद्ध का माहौल और भी गर्म हो गया। हनुमान का ये कारनामा राम के पक्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हनुमान ने सीता से मिलकर उन्हें राम का संदेश दिया और राम की ओर से सीता को ढांढस बंधाया। हनुमान ने सीता को ये भी बताया कि राम जल्द ही लंका पर आक्रमण करेंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। हनुमान ने सीता को एक चूड़ामणि भी दी, जो राम का प्रतीक था, ताकि सीता को विश्वास हो सके कि राम जल्द ही उनका उद्धार करेंगे। हनुमान के लौटने के बाद वानर सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया। वानर सेना के सदस्य चारों दिशा में फैल गए और सीता की खोज की। एक वानर, सुग्रीव के सेनापति अंगद ने रावण के दरबार में जाकर उसकी चुनौती दी। अंगद की चुनौती ने रावण को झकझोर दिया, लेकिन रावण ने उसे भी पराजित किया। 7. राम का संदेश और लंका पर आक्रमण की तैयारी। हनुमान की वापसी के बाद राम ने लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानर सेना और राम की सेना ने किष्किंधापुरी से अपनी यात्रा शुरू की। राम के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाने की योजना बनाई ताकि वे लंका तक पहुंच सकें। किष्किंधाकांड में राम और लक्ष्मण की वीरता, सुग्रीव से मित्रता और सीता की खोज का महत्वपूर्ण योगदान है।
ये कांड हमें ये सिखाता है कि अच्छे मित्र और सहयोगी का साथ हमारे जीवन के कठिन संघर्षों को आसान बना सकता है। राम का सुग्रीव से मित्रता करना, बाली का वध करना और हनुमान द्वारा सीता का संदेश लाना, ये सभी घटनाएं भविष्य में रावण से युद्ध और सीता की मुक्ति के मार्ग को साफ करती है। ये कांड राम की रणनीतिक समझ, उनके नेतृत्व कौशल और उनके सिद्धांतों का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सही दिशा, सही मित्र और सही योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सुंदरकांड रामायण का 5वां और सबसे प्रसिद्ध कांड है, जिसमें हनुमान के अद्वितीय साहस, शक्ति और भक्ति का वर्णन है। इस कांड में हनुमान की लंका यात्रा, रावण से सीता का संवाद और लंका को आग लगाना जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। सुंदरकांड का नाम हनुमान के सुंदर रूप और उनके महान कार्यों के कारण पड़ा है। इस कांड में हनुमान की भक्ति, निष्ठा और शक्ति का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। राम और लक्ष्मण की सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजने के बाद हनुमान को लंका भेजा गया। हनुमान ने समुद्र को पार किया और लंका पहुंचे। लंका के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास किया और सोचा कि उन्हें लंका में किसी प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, ताकि रावण को कोई शक न हो। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में सीता को देखा। वो काफी दुखी और निराश थी, लेकिन हनुमान ने उन्हें शांत किया और राम का संदेश दिया। सीता ने हनुमान से राम का संदेश सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह राम के बिना रावण से नहीं लौटेगी। हनुमान ने सीता को राम का चूड़ामणि भी दिया, ताकि वह उनके वापस लौटने की उम्मीद रख सके। हनुमान ने रावण के दरबार में जाने का निश्चय किया और रावण से उसका सामना किया। रावण ने हनुमान को बंदी बना लिया और उसे अपने दरबार में लाया। हनुमान ने रावण से कहा कि वह राम का संदेश लेकर आया है, लेकिन रावण ने उसे अपमानित किया। रावण ने हनुमान को मारने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और अपनी पूंछ से रावण के महल को आग लगा दी। हनुमान की पूंछ को आग लगा दी गई थी और उसने उसी आग से लंका के महल, बगीचे और अन्य इमारतों को जलाना शुरू कर दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को लपेटा और पूरे लंका में आग लगा दी, जिससे रावण के महल और अन्य स्थान जलकर राख हो गए। रावण के सेनापतियों ने हनुमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी शक्ति से सबको परास्त करते गए। लंका में हुए इस विनाश ने रावण को गहरा झटका दिया और उसकी शक्ति का अहंकार टूट गया। हनुमान ने लंका को जलाने के बाद सीता से मुलाकात की और उन्हें बताया कि राम जल्द ही आकर उन्हें मुक्त करेंगे। हनुमान ने सीता को राम की ओर से ढांढस दिया और विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही उनका उद्धार करेंगे। सीता ने हनुमान को धन्यवाद दिया और कहा कि राम की मदद से वो जल्द ही रावण की बंदीगिरी से मुक्त होंगी। हनुमान ने सीता से मिलकर उनका संदेश लिया और राम के पास लौटे। हनुमान के लौटने पर राम ने खुशी का इजहार किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। हनुमान ने राम को सीता का संदेश दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि वो सुरक्षित हैं और उनका उद्धार जल्द ही होगा। हनुमान के द्वारा लंका को जलाए जाने के बाद रावण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने राम के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रावण ने अपनी सेना को संगठित किया और राम की सेना के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गया। रावण का ये कदम युद्ध की दिशा में एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध तय हो चुका था। हनुमान की बहादुरी और राम के प्रति उसकी भक्ति ने राम की सेना को उत्साहित किया। राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। राम की सेना अब पूरी तरह तैयार थी और वे लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। सुंदरकांड रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कांड है, क्योंकि इसमें हनुमान के साहस, शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। इस कांड के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने विश्वास और धैर्य से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हनुमान का सीता से मिलकर उन्हें राम का संदेश देना, लंका में आग लगाना और रावण से मुकाबला करना, ये सभी घटनाएं उसकी अद्वितीय वीरता और राम के प्रति उसकी अडिग भक्ति को दर्शाती है। सुंदरकांड हमें ये भी सिखाता है कि कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास से किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ये कांड राम और हनुमान के बीच के प्रेम और विश्वास को भी प्रदर्शित करता है, जो हमें जीवन में कभी हार न मानने का संदेश देता है। युद्धकांड रामायण का छठा कांड है, जिसमें राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ये कांड सबसे महत्वपूर्ण कांडों में से एक है, क्योंकि इसमें रावण का वध, राम के नेतृत्व में वानर सेना की विजय और सीता की मुक्ति का पूरा घटनाक्रम आता है। युद्धकांड में राम के धैर्य, वीरता और युद्ध कौशल का अद्वितीय चित्रण है। ये कांड राम के लक्ष्य की प्राप्ति, रावण के दुष्कर्मों का प्रतिकार और धर्म की विजय का प्रतीक है। हनुमान के द्वारा सीता का संदेश लाने के बाद राम ने अपनी सेना को संगठित किया और लंका पर आक्रमण की तैयारी शुरू की।
सुग्रीव ने वानर सेना का नेतृत्व किया और राम के साथ युद्ध की रणनीति बनाई। राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर सेना ने लंका की ओर कूच किया। लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वानर योद्धाओं ने युद्ध के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया। राम ने रावण के साथ युद्ध को धर्म और न्याय की रक्षा के रूप में देखा, जबकि रावण ने इसे अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए लड़ा। जब राम और रावण की सेनाएं लंका में भिड़ी, तो सबसे पहले राम ने रावण की सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। रावण ने राम के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने उसे चुनौती दी। युद्ध की शुरुआत में राम ने रावण के युद्ध कौशल को चुनौती दी और उसे महसूस कराया कि वो धर्म के पक्षधर है। रावण ने अपने कई शक्तिशाली राक्षसों जैसे कि कुंभकर्ण, महिरावण, अलंबुषा और अन्य को भेजा, लेकिन राम ने सभी को नष्ट किया। कुंभकर्ण रावण का भाई था और बहुत शक्तिशाली था। वह नींद से जागने के बाद राम से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। कुंभकर्ण ने अपनी विशाल शक्ति से वानर सेना को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन राम ने लक्ष्मण की सहायता से कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण का वध राम के लिए एक बड़ी विजय थी, क्योंकि वह एक महान राक्षस था। रावण के पुत्र मेघनाथ, इंद्रजीत ने भी युद्ध में भाग लिया। मेघनाथ ने अपनी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को अनेक बार घायल किया। उसने देवताओं से प्राप्त दिव्यास्त्रों का उपयोग किया। एक समय राम और लक्ष्मण को उसकी शक्ति से अपन्न कर दिया था, लेकिन अंत में लक्ष्मण ने भगवान शंकर के आशीर्वाद से मेघनाथ का वध किया। रावण अपनी सेना के नुकसान और अपने पुत्र मेघनाथ की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन राम की रणनीति और लक्ष्मण की वीरता ने उसे हरा दिया। रावण ने फिर भी हार मानने का नाम नहीं लिया। वह खुद युद्ध में उतर आया और राम से मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन राम के पास भी दिव्यास्त्रों का भंडार था। राम ने रावण के साथ युद्ध करते हुए उसकी समस्त शक्तियों को नष्ट कर दिया। अंत में राम ने पुष्पक बाण से रावण को मारा। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पूरी सेना बिखर गई और लंका पर राम की विजय हुई। राम ने रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर को जलाने का आदेश दिया और उसे राक्षसों के कुकृत्य का प्रतीक मानते हुए उसे दफनाया। रावण के मरने के बाद राम ने सीता को ढूंढने का प्रयास किया। सीता को अशोक वाटिका में बंदी रखा गया था। राम ने सीता से कहा कि वह अब रावण के वध के बाद उनके पास वापस लौट आए हैं। सीता ने राम से अपनी आस्था और प्रेम जताया, लेकिन रावण के घर में रहकर वह सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस कर रही थी। राम ने सीता को शुद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और भगवान अग्नि ने उसे सुरक्षित रखा। सीता की पवित्रता सिद्ध हो गई और वह राम के पास वापस लौटी। सीता की मुक्ति के बाद राम और सीता अयोध्या लौटने के लिए तैयार हो गए। वानर सेना और अन्य सहयोगियों के साथ राम और लक्ष्मण ने अयोध्या की ओर यात्रा की। अयोध्यावासियों ने उनका स्वागत किया और दीप जलाए, जो आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का अयोध्या लौटना और राजा बनना एक अत्यंत खुशी का क्षण था, क्योंकि उन्होंने धर्म, न्याय और सत्य की विजय पाई थी। युद्धकांड में भगवान राम की वीरता, न्याय और धर्म के पालन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस कांड में भगवान राम के संघर्ष, लक्ष्मण की निष्ठा, हनुमान की भक्ति और वानर सेना की शक्ति की तस्वीर सामने आती है। रावण का वध और सीता की मुक्ति राम के आदर्श और उनकी नीतियों के सही होने का प्रमाण है। ये कांड हमें ये सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं। उत्तरकांड रामायण का 7वां और अंतिम कांड है, जिसमें भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद के घटनाक्रमों का वर्णन है। इसमें राम के शासनकाल की शुरुआत, सीता का पुनः परित्याग और राम के द्वारा धर्म की स्थापना की कहानी है। ये कांड हमें ये सिखाता है कि एक राजा को अपने कर्तव्यों और समाज की भलाई के लिए कभी भी व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेने पड़ते हैं। राम और सीता की अयोध्या वापसी के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्यावासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राम ने वचन लिया कि वह हमेशा धर्म और न्याय का पालन करेंगे। राज्याभिषेक के बाद राम ने जनहित के कार्यों की शुरुआत की और अयोध्या में सुख शांति की स्थापना की। राम का शासन अत्यंत आदर्श और न्यायपूर्ण था। उनके द्वारा स्थापित राज्य को रामराज्य कहा जाता है, जो एक आदर्श राज्य था, जहां हर प्राणी को न्याय, सम्मान और सुख प्राप्त था। राज्याभिषेक के बाद राम ने अपनी प्रजा के हित में कुछ कठोर निर्णय लिए। एक दिन एक नागरिक ने राम से शिकायत की कि सीता ने रावण के घर में कुछ समय बिताया था और यह शंका उठाई कि वो अब भी पवित्र नहीं है। राम ने इस बात को गंभीरता से लिया और सीता को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी प्रजा के विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हें वनवास भेजने का निर्णय लिया।
यह निर्णय राम के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह अपनी पत्नी सीता से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने राजा के कर्तव्य को प्रजा के भले के लिए प्राथमिकता दी। राम के आदेश पर सीता ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार किया। सीता, जो पहले ही रावण के बंदीगृह से मुक्त हो चुकी थी, अब फिर से वनवास में चली गई। उन्होंने अपने गर्भवती होने की स्थिति में भी राम के आदेश का पालन किया और वनवास की कठिनाइयों का सामना किया। ये घटनाएं राम के कठोर शासन की एक मिसाल थी, जिसमें धर्म और प्रजा के भले के लिए व्यक्तिगत रिश्तों को बलिदान किया गया। सीता के साथ उनके दोनों बेटे लव और कुश भी वनवास में थे, जिनका पालन पोषण हनुमान और अन्य वानर सेना ने किया। सीता के वनवास के दौरान अयोध्यावासी और समाज उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। राम को ये बातें सुनने को मिली और उन्हें यह विश्वास था कि सीता ने कोई गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन प्रजा के हित में उन्होंने सीता से अलग रहने का निर्णय लिया। सीता की गर्भवती होने की जानकारी उनके वनवास के दौरान हुई, और यही वो समय था जब राम ने उनका सम्मान बनाए रखा और उनका ध्यान रखने का आदेश दिया। सीता के वनवास के दौरान उन्हें 2 पुत्रों का जन्म हुआ। ये दोनों पुत्र लव और कुश थे, जो राम के ही पुत्र थे। इन दोनों ने राम के द्वारा आयोजित एक यज्ञ में हिस्सा लिया और रथ को नष्ट किया। जब राम ने उन्हें देखा और समझा कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं, तो वह भावुक हो गए। यह उनके लिए एक सुखद क्षण था, लेकिन राम ने यह भी समझा कि उनका कर्तव्य उन्हें अपने निजी जीवन से ऊपर रखना होता है। सीता को जब राम ने अपने राज्य में वापस लिया और उनकी पवित्रता का सम्मान किया, तब सीता ने अपनी बात स्पष्ट की और कहा कि अगर लोग अभी भी उनके बारे में संदेह करते हैं, तो वह धरती में समा जाएं। सीता ने पृथ्वी माता से आशीर्वाद लिया और उनकी गोद में समाकर वह सदा के लिए पृथ्वी में समा गई। सीता का धरती में समाना एक भावुक और महत्वपूर्ण घटना थी, जो दर्शाती है कि सीता का आदर्श और पवित्रता निरंतर अक्षुण्ण थी। राम ने इस समय भी अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रजा के भले को सर्वोपरि माना। राम ने अपने जीवन के अंत में एक अंतिम और महान कार्य किया। जब राम ने यह महसूस किया कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और समाज में धर्म की स्थापना हो गई है, तो उन्होंने पृथ्वी से विमोचन प्राप्त करने का निश्चय किया। राम ने योग से अपनी देह का त्याग किया और वह भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त हुए। राम का यह अंत उनके जीवन के आदर्श को प्रदर्शित करता है, जिसमें वो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे, चाहे वह व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन हो। राम के निधन के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने अयोध्या का शासन संभाला। उनके शासनकाल में अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। रामराज्य का आदर्श हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया। उत्तरकांड में हमें ये सीखने को मिलता है कि एक राजा को अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने राज्य और प्रजा के भले के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम का अयोध्या लौटना, सीता का सम्मान, उनके पुत्रों का जन्म और अंत में राम का धरती से विमोचन, ये सभी घटनाएं राम के आदर्श जीवन का प्रतीक है। उत्तरकांड का संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। राम का जीवन और उनके निर्णय हमें जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अब रामायण के 7 कांडों का समापन हुआ। राम के जीवन के सभी पहलुओं को इस कथा में विस्तार से बताया गया, जो हमें आदर्श, सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है।